मैया भगवती बार बार सती जी रोते हुए निवेदन करती हैं, भोलेनाथ मैं मर भले रही हूँ, लेकिन मेरा जब जन्म मिले तो मैं शिव के चरणों में ही जाऊं, शिव की ही अर्धांगिनी बनूं, शिव के ही चरणों की सेवा करूं, उनके ही भजन करूं, उनके ही नित्य दर्शन करूं, उनकी ही दासी बनकर अर्धांगिनी बनकर जन्म लूं, बस इतनी कृपा कर दीजिए। माँ सती के निज अपराध को विचार करके श्रीहरि ने वरदान दिया, और वरदान में श्रीहरि ने कहा, वरदान दिया प्रभु ने, और वरदान के रूप में मैया कहती है, प्रभु जन्म हमें शिव की अर्धांगिनी बनकर लेना, लेकिन जन्म के लिए माँ बाप की जरूरत, तो मुझे माँ बाप जो चाहिए वो दक्ष प्रजापति जैसा नहीं चाहिए, क्योंकि सती के पिता दक्ष और दक्ष अहंकार की मूर्ति थी, लेकिन इस बार मुझे दक्ष जैसा पिता नहीं चाहिए। फिर कितने भी बड़े पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कर ले, लेकिन उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए। कोई भी पद मिल जावे पर अहंकार ना हो, हमारे माता पिता सरल हो, अहंकारी ना हो, शिव को प्रेम करने वाले, राम को ध्याने वाले हो, ऐसे माँ बाप के घर में मैं जन्म लेना चाहती हूँ। तब मैया का जन्म सती से पार्वती रूप में हुआ, हेमांचल पिता बने और मैना माता बनी। हेमांचल सबसे ऊंचे और सबसे शीतल है, कोई अभिमान नहीं, और मैना माँ है। मैना का अर्थ होता है, मैं का अर्थ अहंकार, अहम, जो मैं शब्द का उपयोग जीवन में करता है, मेरा है, मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ, ये अहंकार है। जो अपनी गाय मैं करता रहे, वो जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। बकरियां भी मैं करती रहती हैं और एक दिन बलि का बकरा बन के चल जाती हैं। तो मैं करने से अच्छा है राम जी का गाओ, राम जी का ही सब कुछ है। कहते हैं राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा ले मेरी चिड़िया भर भर पे, ये सब राम जी का है, हमारा आपका कुछ नहीं है। तो मैं करने की जरूरत क्या है? हमारे द्वारा कुछ नहीं हो सकता, हम कुछ भी नहीं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग अगर बना रहा है व्यक्ति, अगर बुद्धि ना दे, बल ना दे परमात्मा, तो क्या वो बिल्डिंग बन सकता है? भले ही अपने नाम का बोर्ड टांग दे उस पर, अपने नाम का बोर्ड टांग दे, फला भवन, फला हाउस, लेकिन महाराज भगवान अगर चाहे तो एक क्षण में उसे फिर मिट्टी में मिला दे। ये जो चलती फिरती हंसती खेलती जिंदगी है, इसे बर्बाद भी कर सकता, आबाद भी कर सकता, करोड़पति भी बना सकता, रोडपति भी बना सकता। 1 मिनट का काम उसके हाथों का है महाराज। इसलिए गानी है ना तो उसकी गाओ, जिसकी सत्ता है, जिसकी सरकारी है, जिसकी चलती है महाराज। हमारी आपकी कुछ नहीं चलती, हमारा आपका कुछ भी है ही नहीं। सारा सिंहासन, सारी सत्ता, सारा प्रशासन उस परमात्मा के हाथ में है। वो जैसे जैसे हम सबको चलाता है, हम सब वैसे वैसे रास्ते पर चलते, वैसे वैसे क्रियाएं किया करते, कर्म किया करते हैं। इसलिए राम के भरोसे रहोगे तो फल भी राम देंगे, और अपनी गाओगे तो फल भी अपने कर्म के अनुसार पाओगे। शिव जी स्पष्ट कहते, कोकर तर्क बढ़ावई शाखा होई है सोई जो राम रचि राखा। जिसकी रचना भगवान ने किया होगा वही। लेकिन आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। अब बताइए, होई है सोई जो राम रचि राखा है, या जो जस करे सो तस फल चाखा है? बात दोनों विपरीत। हम जो करेंगे उसका फल हमें मिलेगा, कि जो राम जी रचना कर दिए उसका मिलेगा? तो इसका एक ही उत्तर है, जो राम के भरोसे है तो वो कोकर तर्क में रहेगा, राम जी की इच्छा के, राम जी के द्वारा दिए गए फल में संतुष्ट हो जाएगा, वो राम के पक्ष में रहेगा। जो राम की मानेगा, राम के भरोसे रहेगा, राम को अपना जीवन सौंप करके जिएगा, उसके जीवन में वही है सोई जो राम रचि राखा। और जो अपने अनुसार अपनी जिंदगी जी रहा, मैंने किया है, मैं कर रहा हूं, मैं करता हुआ संसार में जी रहा है, अपने मन मर्जी मन मुताबिक उल्टे गलत काम कर रहा है, वो कर्म प्रधान विश्व करि राखा है। वो जैसा करेगा, क्योंकि वो भगवान के भरोसे नहीं। जो भरोसे रहता उसकी नैया भगवान खेते हैं, और जो नहीं रहता उसकी नैया वो स्वयं चलाता है। डूबो या उबलो, बाहर निकलो, ये आपके ऊपर रहता है महाराज।
लेकिन नाव अगर राम के भरोसे है तो राम ने आज तक किसी को नहीं डूबने दिया, हमें आपको भी डूबने नहीं देगा, वो पार उतारेगा, उबारेगा। और अब महाराज मैना माँ बनकर, माँ का नाम मैना है, मैं अर्थात अहम, ना का अर्थात नहीं, जिसके अंदर अहंकार लेश मात्र भी ना हो, ऐसी माँ पार्वती जी को प्राप्त हुई। हिमांचल जैसे शीतल स्वभाव वाले पिता प्राप्त हुए और ये स्वयं पर्वतराज की पुत्री पार्वती गिरिराज की पुत्री गिरजा बन करके उनके घर में जन्म लेती और उनके घर में जन्म ली। उत्सव हुआ, बधाई हुई, आनंद हुआ, घर घर में सुंदर वस्त्र धन इत्यादि वितरित किए। जिनके पास घर नहीं उनको घर की व्यवस्था दिए, जिनके पास धन नहीं धन की व्यवस्था किए, भोजन नहीं भोजन की व्यवस्था किए। ऐसा लगता था एक कन्या ने जन्म नहीं लिया, संसार की समस्त समृद्धि ने आकर हिमांचल नगर में जन्म ले लिया। ऐसा लगता है कि रिद्धि सिद्धि नदी के रूप में हिमांचल में बह रही हो, समृद्धि का वर्षा हो रहा हो, संपत्ति का मेघ वर्षा कर रहा हो, प्रसन्नता की वर्षा हो रही हो। ऐसा सुंदर अनुपम दृश्य हिमांचल नगर का हो गया जब से मैया अवतार ली, जब से मैया प्रकट हुई, जन्म ली है। और उसी उत्सव को देखने, उस सुंदर दृश्य को देखने के लिए कौतूहलवश नारद जी भी आते हैं। और जब नारद जी आए तो भगवती छोटी सी हैं, भवानी छोटी सी हैं, उनका दर्शन पाना चाहते हैं। हिमांचल मैना जी को पता चला नारद जी आए, तुरंत गए, लेकर आए, चरण पखारे, पूजा किए, बैठाए और उसके बाद जलपान कराए, कुशल क्षेम पूछे, फिर बिटिया को बुलाए, गोद में बिठाए, गौरा जी को गोद में बिठाए। और गोद में बिठाने के बाद नारद जी से कहते हैं, प्रभु ये हमारी कन्या है, इसके हस्तरेखाओं को देखकर भविष्य बता दीजिए। नारद जी हस्तरेखा देखे और भविष्य बताना शुरू किए। और नारद जी भविष्य बताते हुए कहते हैं, हे राजन, आपकी बिटिया में समस्त शुभ लक्षण बड़े पड़े, शुभ लक्षणों की भंडार है। बाबा नारद जी कहते हैं, बाबा दर्शन कराते हैं और इनके पति का इनका अहिवात, इनके पति अचल अजर अमर होंगे और इनका पूजन करके कन्याएं मन इच्छित वर प्राप्त करेंगी, सुहागने पूजा करेंगी तो उनके भी अहिवात में वृद्धि होगी। ये सब लक्षण हैं इस कन्या में। लेकिन 2-4 अवगुण हैं। 2-4 अवगुण क्या है, ये हिमांचल जी पूछते हैं कि 2-4 अवगुण क्या है नाथ। और 2-4 अवगुण को बताते हुए कहते, अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। अगुण का मतलब जिसमें गुण ना हो, अमान का मतलब मान सम्मान ना हो, माता पिता कुल खानदान का पता ना हो। ये सब चीजें अगर साधारण व्यक्ति से कहोगे तो यही समझेंगे, लेकिन साधारण व्यक्ति के बारे में समझेंगे। बात अगर शिव जैसे व्यक्ति की हो रही, शिव जैसे देवता की हो रही है, तभी ये बातें नहीं है कि अगुण का मतलब कोई गुण ना हो। अगुण का मतलब है कि 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन तीनों गुणों से जो परे हो उसे भी अगुण कहा जाता। मान सम्मान से जो परे हो उसे अमान कहा जाता। ऐसे बाबा भोलेनाथ उदासीन हैं, समस्त संशयों से दूर रहने वाले, बैरागी हैं, कठिन हैं, भगवान के नाम का चिंतन करने वाले हैं, कामनाओं आकांक्षाओं अपेक्षाओं से दूर रहने वाले हैं, अमंगल वेश धारण करके उसे मंगल करने वाले हैं। ऐसे स्वामी आपकी पुत्री को प्राप्त होंगे। ये मैं नहीं कह रहा, आपकी बेटी के हाथ की रेखाओं में लिखा है। सुनते ही महाराज कष्ट हुआ तो मैना जी को कष्ट हुआ, मैना जी को, उनकी सखियों को, दासियों को, हिमांचल जी को, और आनंद आया तो गौरा जी को, क्योंकि जितने लक्षण बताए शिव में है, अर्थात शिव मुझे प्राप्त होंगे, ये वरदान प्राप्त हो गया है। लेकिन बाबा नारद जी कहते हैं कि इस पति को भी प्राप्त करने के लिए आपकी बेटी को तपस्या करना पड़ेगा। मैया ने कहा आप रिश्ता बता रहे हो तो जो रिश्ता बताने आते वो एक रिश्ता थोड़ी ना बताते, नहीं पसंद आया तो दूसरा बताते हैं। ये रिश्ता पसंद नहीं है, लड़का पसंद नहीं है हमको, ये भर पसंद नहीं है, दूसरा कोई हो तो बताइए। बोले दूसरा बहुत सारे संसार में, दूसरा वर, दूसरा लड़का संसार में हैं बहुत सारे, लेकिन इनके हाथ में लिखा है कि मिलेगा यही।
दूसरा मिलेगा नहीं। अगर इससे ब्याह नहीं करेंगी तो ये अविवाहित रह जाएंगी, लेकिन दूसरा वर इनको मिलेगा नहीं। वर तो बहुत है पर ब्याह किसी और से होगा नहीं। मैया ने कहा नारद बाबा, जो घर वर कुल होई अनूपा, करिय विवाह सुता अनुरूपा। घर कुल खानदान, घर वर, घर अच्छा हो, दूल्हा अच्छा, कुल खानदान कुलीन हो, बढ़िया हो, तब व्यक्ति ब्याह करता है। इसका तो कुछ भी अच्छा नहीं। घर के नाम पर पहाड़ है, वर के नाम पर वेशभूषा देख लीजिए, और कुल खानदान का आता पता नहीं। ऐसे कैसे ब्याह कर दें? हमारी बिटिया हमें प्राण प्यारी है, हमारे कलेजे का टुकड़ा है, हमारे सिर का भार नहीं कि किसी के भी हाथ में सौंप देंगे। नारद जी, अगर हमारी बेटी के अनुरूप वर नहीं मिला तो हम जीवन पर्यंत बिना ब्याह के इसको साथ रख लेंगे, लेकिन ऐसे वर से ब्याह ना करेंगे। नारद जी बोले, आपकी मर्जी, मुझे जो बताना सो तो मैं बता दिया, और बिना तपस्या नहीं मिलेगा कहकर नारद जी गए। अब गौरा जी जब सुनी कि तपस्या करना पड़ेगा तब भगवान मिलेंगे, तो विचार की हमने जो पूर्व जन्म में अपराध किया था उस अपराध के बदले हमें तपस्या करना है। तपस्या से सारे अपराध नष्ट हो जाएंगे और हमें शिव चरण मिल जाएंगे, शिव चरणों की दासी बन जाऊं। इसलिए माँ गौरा जी जबरन, घर परिवार नहीं चाहता है फिर भी जाकर के कठोर तपस्या करने लगी, और उस तपस्या को करते करते भोजन को त्यागी, अन्न को त्यागी, जल को त्यागी, बेलपत्र के सूखे, बेल के सूखे पत्तों को खाती, उसको त्यागी, एक एक करके त्यागती गई, कठोर तपस्या करती रही मैया। और अब आज की चर्चा को यहीं पर विश्राम करते हैं।